हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। जैसा कि आपको पता है, मैग्नाइट के यानी लॉन्चिंग के बाद सबसे ज़्यादा जो वेट हो रहा था वो हो रहा था काइगर की, मतलब रेनो काइगर के प्राइजेस रिवील का और जो वेरिएंट्स उसके होने वाले उनका। अब जब प्राइजेस भी रिवील हो गए हैं, हर तरह से लॉन्च हो चुकी है गाड़ी, तो अब हर चीज़ में कंपैरिजन होना ऑब्वियस सी बात है, स्टार्ट हो ही चुका है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि रेनो की काइगर जो है वो थोड़ी सी ओवर प्राइस रखी गई है। कुछ लोगों का कहना है बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस रखी है, क्योंकि रेनो से हमेशा ही ये उम्मीद रहती है कि वो अपने कंपटीशन को बिल्कुल पूरी तरह से ही यानी पीछे धकेल देती है। लेकिन वहीं जब मैग्नाइट ने अपने प्राइजेस रिवील किए थे और वेरिएंट्स दिखाए थे, तब ये कहा गया था कि हाँ, मैग्नाइट भी अब रेनो का जो रास्ता है उसी पर चल पड़ी है। तो अब इस समय अगर हम दोनों गाड़ियों को कंपेयर करते हैं तो इसमें कौन सा वैल्यू फॉर मनी होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले बात आ जाती है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है फीचर्स का, उसमें क्या क्या डिफरेंस है। मैं एक मोटी सी बात है, मैं बाकी नीचे वाले जो वेरिएंट्स हैं उनकी बात नहीं करूँगा, मैं मोटी मोटी बात करूँगा इसमें कि आपको इसके टॉप मॉडल में, मतलब काइगर के टॉप मॉडल में क्या चीज़ें मिल जाती हैं और मैग्नाइट के टॉप मॉडल में कौन सी चीज़ें मिलती हैं जो आपको काइगर में नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है सेफ्टी एस्पेक्ट को लेकर इस समय लोग बहुत ज़्यादा यानी जागरूक हो चुके हैं अब। तो अगर सेफ्टी एस्पेक्ट की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरह से मैग्नाइट काइगर को पीछे छोड़ देती है, बिल्कुल। चाहे हम व्हीकल डायनामिक कंट्रोल की बात हो, चाहे ब्रेक असिस्ट की बात हो, चाहे हिल स्टार्ट असिस्ट की बात हो, तो इस तरह के फीचर्स के साथ पूरी तरह से, मतलब ये वाले फीचर्स कोई भी हमको काइगर में नहीं देखने को मिलता। इवन काइगर का जो टॉप मॉडल है उसमें आपको ABS, EBD और आइसोफिक्स सीट बेल्ट्स मिलेंगी। हालांकि उसमें आपको 4 एयरबैग, मतलब 2 एयरबैग एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, और जो हमारा मैग्नाइट है, मैग्नाइट में आपको सिर्फ 2 ही एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है, काइगर ने अपने जो बाकी व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, चाहे हिल स्टार्ट असिस्ट, चाहे व्हीकल डायनामिक कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, तो इस तरह के जो भी हमारे सेफ्टी फीचर्स थे उनको कंपनसेट करा है 2 एयरबैग के साथ। अब ये लोगों के ऊपर है, लोग किस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो देना चाहेंगे। ये हुई सेफ्टी एस्पेक्ट की बात, क्योंकि मैं इसमें बाकी चीज़ें, चाहे हमारा प्लेटफॉर्म हुआ, चाहे बॉडी शेल हुआ, इन चीज़ों की बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम है, डायमेंशन सेम है, प्लेटफॉर्म सेम है, हर चीज़ ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, और जो भी वेट होने वाला है अलग अलग वेरिएंट्स में वो भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। तो ये जो मेजर सेफ्टी डिफरेंसेस हैं, इनके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं होने वाला। अब काइगर के टॉप मॉडल में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, तो सबसे पहली जो बाजी मार जाती है काइगर, वो है उसका बूट। बिल्कुल, बूट स्पेस यानी एक बहुत बड़े मार्जिन से ऊपर आ जाता है। जो मैग्नाइट में बूट स्पेस हमको 335-336 लीटर मिल रहा है, वो काइगर में हमको 405 लीटर मिल जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जब मैग्नाइट लॉन्च हुई थी उस समय जो भी हमारे अंदर के डायमेंशन थे, मतलब नी रूम हुआ, शोल्डर रूम हुआ, कैबिन स्पेस हुआ, उसको बेस्ट इन सेगमेंट कहा जाता है। लेकिन जब काइगर लॉन्च हुई है तो ये बेस्ट इन सेगमेंट वाला जो ताज था वो काइगर के पास आ चुका है। भले ही 1-2 mm 3 mm का डिफरेंस हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो इन कैबिन स्पेसेस की बात है उसमें काइगर बाजी मार जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो काइगर है उसमें आपको जो रूफ पे आजकल ट्रेंड में जो चीज़ है, टॉप मॉडल लेने के बाद आपको फील होगा कि यहाँ टॉप मॉडल है, वो है शार्क फिन एंटीना। बिल्कुल, मैग्नाइट के टॉप मॉडल में भी आपको जो रूफ पे एंटीना मिलता है वो काफ़ी बड़े साइज़ का नॉर्मल सा पावर एंटीना मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको रूफ माउंटेड जो एंटीना मिल रहा है वो शार्क फिन होने वाला है, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। अब इन फीचर्स के बाद अगर लुक की बात कर दें तो रियर में बिल्कुल पूरी तरह से काइगर मैग्नाइट को बीट कर देती है। हालांकि फ्रंट लुक्स की बात करें तो बहुत से लोग हैं जिनको मैग्नाइट का लुक पसंद आ रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसका जो लुक है सामने से वो देखने में थोड़ा सा आपको अपलिफ्टेड फेस लगता है, थोड़ा सा आपको टॉल बॉय टाइप का डिज़ाइन लगता है, जो कि हमें काइगर में देखने में थोड़ा सा क्विड के जैसा डिज़ाइन एलिमेंट उसमें फील होता है। अब अगर बात करें मैग्नाइट में हमें ऊपर क्या चीज़ें मिल जाती हैं, तो फ्रंट में सबसे पहले हमको सामने जो ग्रिल मिलती है वो बहुत बड़ी है और क्रोम का उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो बहुत से लोग हैं जो क्रोम लवर होते हैं, तो एक बहुत ज़्यादा प्रीमियम टच हमको देती है। उसके साथ साथ DRL बहुत बड़े साइज़ में, और साथ में फॉग लैम्प ऐसी एडिशनल चीज़ है जो आपको काइगर में नहीं देखने को मिलती। उसके बाद अगर हम चलते हैं फीचर वाइज, तो TPMS मतलब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और उसके बाद क्रूज़ कंट्रोल। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपको काइगर में देखने को नहीं मिलेंगी, और ये बहुत मतलब बड़े फीचर्स हैं। क्रूज़ कंट्रोल तो ऐसा है, बहुत जो भी आप टॉप मॉडल लेते हैं उसमें आप बिल्कुल डिमांड करते हैं। अगर आप 11 लाख रुपए करीब खर्च कर रहे हैं
तो बिल्कुल आपको लगता है कि हाँ ये फ़ीचर होना चाहिए, जो कि काइगर में बहुत बड़ा मिस है। उसके बाद एडिशनल जो फ़ीचर है वो है निसान कनेक्ट। बिल्कुल, निसान अपने जो भी टॉप मॉडल कार्स हैं उसमें निसान कनेक्ट का फ़ीचर देती है, जो मैग्नाइट में भी दिया गया है। इसके थ्रू आप वायरलेसली अपने फ़ोन से किसी भी तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं अपनी कार की उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप बाउंड कर सकते हैं किसी लेवल, मतलब बहुत सारे 50 प्लस फीचर्स हैं। अब मैं क्या क्या एक एक गिनाऊं। और सबसे बड़ी चीज़ है, अब ज़माना जो है स्मार्ट वॉच का है, तो स्मार्ट वॉच में भी आप उस एप्लीकेशन को डाल सकते हो और डायरेक्टली अपनी स्मार्ट वॉच से आप पूरी की पूरी कार को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस थे। हालांकि छुटपुट डिफरेंसेस अभी भी होंगे जो आपको कीगर में मिलते हैं या फिर मैग्नाइट में मिलते हैं, या इन दोनों कार्स को अपने एक दूसरे से अलग अलग बनाते हैं, लेकिन मैंने जो बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं उनकी बात करी है। तो अब जो क्वेश्चन आ जाता है वो है कौन सी गाड़ी ली जाए। तो देखिए, जो भी लोग, जो भी पर्सन सेफ्टी ओरिएंटेड हैं, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ रखना चाहते हैं, जो कि आज के समय में बहुत से लोग हैं, तो वो बिल्कुल मैग्नाइट की तरफ जाएं। क्योंकि जो भी सेफ्टी ओरिएंटेड लोग होते हैं वो बायर्स ज़्यादा लुक्स की तरफ ध्यान नहीं देते। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ज़्यादा लुक्स की तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि लुक्स जो हैं वो पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को काइगर का लुक जो है वो अच्छा ना लगे, कुछ लोगों को मैग्नाइट का अच्छा ना लगे, तो वहाँ पर लुक को एक तरफ रख दिया जाता है और सिर्फ सेफ्टी एस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखा जाता है। तो जो भी सेफ्टी एस्पेक्ट वाले लोग हैं, जो भी सेफ्टी एस्पेक्ट वाले बायर हैं, वो मैग्नाइट की तरफ जा सकते हैं। और बहुत से लोगों के लिए क्रूज़ कंट्रोल जैसा फीचर जो है वो मस्ट हो जाता है, जो हाईवे ड्राइव्स करते हैं, तो वो भी मैग्नाइट की तरफ जा सकते हैं। और जो लोग क्रैश टेस्ट पर ही भरोसा करते हैं, तो वो लोग भी मैग्नाइट की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि एशियान क्रैश टेस्ट में 4 स्टार अचीव करे हैं मैग्नाइट ने। तो इस तरह से है कौन लोग मैग्नाइट की तरफ जाए। अब कौन लोग काइगर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है, जिन लोगों को ऐसा ब्रांड चाहिए जो ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हो, तो वो लोग काइगर की तरफ जाए। क्योंकि रेनो जो ब्रांड है वो कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन जो हो रहा है हमारा मैग्नाइट की तरफ हो रहा है, तो निसान से ज़्यादा स्टेबल ब्रांड रेनो है। एक ही प्लांट में, एक ही शेड के नीचे, एक ही असेंबली लाइन पे दोनों गाड़ियाँ बन रही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो है वो रेनो के ब्रांडेड हैं उसमें, गाड़ी मैग्नाइट के अंदर जो यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरह से जो भी ज़्यादा मार्केट शेयर है वो ऑब्वियस सी बात है आपको रेनो का मिलने वाला है। ये हो गई इंडिया में ब्रांड वैल्यू की बात। अब उसके बाद बात करें अगर हम सर्विस पॉइंट्स की, तो अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ईजी ऑन सर्विस रहे, ईजी ऑन सर्विस से मेरा मतलब है कहीं पर भी आप ब्रेकडाउन होती है गाड़ी, मशीन है, हो जाती है, तो आपको ज़्यादा सर्विस पॉइंट्स मिलें, तो उस एस्पेक्ट में आप काइगर को चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि 470 से ऊपर सर्विस पॉइंट्स इस समय रेनो के हैं और पिछले 2 से 3 सालों में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करी है, चाहे सर्विस पॉइंट्स की बात हो, चाहे सेल्स पॉइंट्स की बात हो। और तीसरे लोग वो हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही हैं, मैंने आपको बता ही दिया मैग्नाइट वाले। और तीसरे लोग वो होने वाले हैं जो मारुति, ह्युंडई, इस तरह की कंपनीज़ को, जो बहुत ही कॉमन है और टेंशन फ्री कंपनी है। टेंशन फ्री मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सड़क पर वही दिखती हैं, ठीक। 53%, 52% मारुति दिखती है। उसके बाद आप जानते हैं, बाकी अब मैं क्या बताऊँ। तो इस तरह की कंपनी से हट के एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं इन दोनों गाड़ियों में, तो धक धक सी मन में होती है कि यार ये ब्रांड कैसे हैं। क्योंकि जो मारुति ओनर है वो बाकी ब्रांड में जाने इसीलिए घबराता है, डरता है। तो अगर ऐसा डर है कि निसान में जाऊं या रेनो में जाऊं, तो आप रेनो को चूज़ करना, निसान को नहीं। वो मैंने रीज़न बताया है कि एक ब्रांड की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कंपैरिजन में, इन दोनों का कंपैरिजन अगर करें तो रेनो की ज़्यादा है। तो यही थे कुछ मेन पॉइंट्स जिन पे आप डिसाइड कर सकते हैं। मैंने बहुत हद तक ट्राई करी है, जो भी बड़े बड़े मेजर फीचर्स थे उनको मैंने अलग अलग मॉडल्स में बताया। ये आपकी मर्ज़ी है, कौन किस तरह के जो कैटेगराइज लोग हैं वो किस मॉडल की तरफ जा सकते हैं, मतलब किस कार की तरफ जा सकते हैं, वो मैंने बताया। तो वो लोग अपने वेरिएंट के अकॉर्डिंग, अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग किस तरह के फ़ीचर होने चाहिए, वो उस तरह के फ़ीचर्स को सामने रख के ब्रोशर्स में देखकर वो वेरिएंट चूज़ कर सकते हैं या वो कार चूज़ कर सकते हैं। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।